तो सबसे पहले बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां उत्तरकाशी में मंगलवार को धराली क्षेत्र में बादल फटने की घटना ने बड़े स्तर पर तबाही मचाई। इसके बाद राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी सक्रियता से राहत और चिकित्सा कार्यों में जुटा हुआ है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए लगातार तैनात हैं, जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से उत्तरकाशी के मौजूदा हालात की जानकारी ली और उत्तराखंड सरकार को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को बताया है कि भारी बारिश लगातार जारी है और सड़क संपर्क टूट जाने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशंस में दिक्कत आ रही है, लेकिन राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। भारतीय वायुसेना का चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार है। हालांकि मौसम खराब होने और अत्यधिक बारिश के कारण अभी तक ये उड़ान नहीं भर पाए हैं। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 20 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। सीएम धामी ने धराली बाजार, हर्षिल और आसपास के क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया है और उत्तरकाशी स्थित आपदा नियंत्रण कक्ष से राहत और बचाव कार्यों की गहन समीक्षा की है। आपदा दलों ने हर्षिल के पास अस्थायी पुलिया तैयार की है ताकि लोगों को सुरक्षित पार करवाया जा सके, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। कल रात करीब 130 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। अब तक 5 लोगों के मृत्यु की पुष्टि की गई है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार इस जो पूरा क्राइसिस है उसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इसके विषय में जो कार्य चल रहे हैं, जो रेस्क्यू हो रहा है, उसके बारे में जानकारी दी। जो हमारा कल धराली की आपदा आई है, उस आपदा में सभी एजेंसियां हमारी वहां पर काम कर रही है। सेना के लोग भी काम कर रहे हैं बचाव और राहत के काम में। आईटीबीपी लगी है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी लोग आगे आकर, हमारे जनप्रतिनिधि भी, सभी लोग बचाव के काम में लगे हैं। कल लगभग 130 के लगभग लोगों को रात को रेस्क्यू किया गया है और अभी लगातार खोजबीन जारी है। रास्ते में चूंकि काफ़ी ज़्यादा मौसम खराब होने के कारण से अनेक स्थानों पर मार्गों का जो संपर्क है वो कट गया है। और एनडीआरएफ के कमांडेंट सुदेश कुमार ने राहत कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। देखिए, रास्ते तो जगह जगह पर काफ़ी ब्लॉकेज आया हुआ है और बीआरओ वगैरह जो है लगे हुए हैं उसको क्लियर करने में। हमारी 3 टीमें ऑलरेडी जो है उत्तरकाशी से काफ़ी आगे पहुंच चुकी हैं और फुट ट्रैक से भी जो है लोग हमारे ट्राई कर रहे हैं। बाकी 3 टीमें यहाँ पर अवेलेबल हैं हेलीपैड पे। वेदर कंडीशन अच्छी होती है तो वहाँ से भी बाकी टीम चली जाएंगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में मौजूद है नीरज, आप लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर रख रहे हैं। बहुत बड़ी आपदा है, बहुत बड़ा संकट है। कैसे जो अभी भी लोग उसमें फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या सिचुएशन है, क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, बिल्कुल निखिल, संकट बड़ा है और वो दृश्य भी देखे हैं कि किस तरीके से फ्लड आया और पूरे के पूरे धराली वाला जो इलाका है वो आपने देखा होगा कि वो पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। और ये वो इलाका है जो एक तरीके से हम कहें कि गंगोत्री जो लोग जाते हैं उनका एक बेस कैंप है, हर्षिल और धराली। और बड़ी संख्या में यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं और होटल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। और चूँकि सावन का आप देखें कि आखिरी सोमवार था, तीर्थयात्री भी जो आसपास वहाँ पर धराली और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद हो सकते हैं। अब कितने लोग मिसिंग हैं ये आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन जो आधिकारिक जानकारी मिली है कि 8 जो स्थानीय लोग हैं उनका नहीं पता लग पा रहा है, 2 नेपाली मूल के लोग हैं उनका नहीं पता लग पा रहा है और सेना के 9 लोग लापता हैं। पहले 11 लोग निखिल लापता थे, लेकिन 2 लोग सुरक्षित मिल गए हैं और अभी भी 9 लोग सेना के लापता हैं जो हर्षिल में जो फ्लड की वजह से नुकसान हुआ। निश्चित तौर पर आपदा इतनी बड़ी है और रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि रोड कनेक्टिविटी अभी भी कई सारे इलाकों में बुरी तरीके से डैमेज है। खास तौर से उत्तरकाशी से और हर्षिल के बीच की अगर हम बात करें, 70 मीटर के करीब जो रोड है, पूरा का पूरा जो रोड है वो बह गया है। अब जो बीआरओ के लोग हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई एक अस्थायी पुल बना दिया जाए
ताकि रेस्क्यू के लिए जो बड़े बड़े वाहन हैं और बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं उनको वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचाया जा सके। एनडीआरएफ की जो सुदेश हैं उनकी बाइट आपने दिखाई, वो भी लगातार इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का कि जो मौसम है वो अगर थोड़ा ठीक होता है तो हेली के द्वारा वहाँ पर पहुँचे हैं। 2 बार कोशिशें की गई थी, दिन में मौसम ज़रूर ठीक हुआ, लेकिन दोनों बार ही हेली वापस आ गई, वहाँ पर लैंड नहीं कर पाई। और यही कारण है कि ये तमाम जो चुनौतियां हैं वो बनी हुई हैं। बिजली बहाली का जो काम है हर्षिल और धराली और उसके आसपास, वो भी जोर शोर से चल रहा है, क्योंकि उस इलाके में जो बिजली है वो भी नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि देर शाम तक जो बिजली का काम है, ख़ास तौर से लाइन का कनेक्शन हो या बिजली बहाली की बात हो, वो देर शाम तक हो जाए। कुल मिलाकर कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आज आईटीबीपी ने सुबह एक डेड बॉडी रिकवर की थी। कल तक 4 जो संख्या थी मृतकों की, अब 5 हो गई है। और लगातार कोशिशें एसडीआरएफ और दूसरे आईटीबीपी और जो सेना के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन आपदा बड़ी है, समय लगेगा। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां जो बड़े बड़े इक्विपमेंट के साथ, डॉग स्क्वाड की टीम और उनके साथ वहां पर रेस्क्यू करना चाहते हैं, वो अगर रोड कनेक्टिविटी दो बातें तो जल्द से और जल्द जानना उस चाहेंगे दिशा में भी काम तेजी से हो। जी जी नीरज, 2 बातें और जानना चाहेंगे। एक तो ये कि मौसम विभाग की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई है, कब तक मौसम ठीक होगा? मौसम, क्योंकि मौसम बहुत बड़ी बाधा बन रहा है, आपने खुद बताया। दूसरा, ये जो रोड्स टूट गई हैं वो भी बड़ी बाधा है, किस तरह से उस संकट से निपटा जा रहा है? क्योंकि काम तो करना ही है, कुछ ना कुछ तो किया ही जा रहा है। देखिए, बिल्कुल इन दोनों संकटों से निपटने का काम लगातार चल रहा है, क्योंकि आप देखें कि जो बीआरओ है, जो खास तौर से उत्तरकाशी से हर्षिल के बीच में जो रोड कनेक्टिविटी जो बह गई है या डिस्टर्ब हो गई है, उसको बहाल करने के लिए एक अस्थायी जो पुल है वो बीआरओ बना रहा है। उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द वो पुल तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही आप देखें कि उत्तरकाशी के लिए 2 रास्ते हैं निखिल। जब आप ऋषिकेश से जाते हैं तो एक रास्ता ऋषिकेश और श्रीनगर होते हुए वो उत्तरकाशी के लिए जाता है। तो ऋषिकेश से आगे भद्रकाली एक जगह है, वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से वो जो रास्ता है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। इसके साथ साथ ही ऋषिकेश से करीब 20-25 किलोमीटर आगे उत्तरकाशी की तरफ वहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ है, जिसकी वजह से रास्ता डैमेज हुआ है। एक रास्ता है जो देहरादून, मसूरी और धनौल्टी होते हुए उत्तरकाशी की तरफ जाता है, वो बीच बीच में जरूर लैंडस्लाइड की वजह से रुका है, लेकिन जल्दी ही उस रास्ते को बहाल कर लिया गया है। तो जो रेस्क्यू के जो लोग हैं उत्तरकाशी जो पहुंचना चाहते हैं, वो इस रास्ते से तेजी के साथ जा रहे हैं। और बीआरओ का ये कहना है कि बहुत जल्द ही जो रोड कनेक्टिविटी है उसको बहाल कर लिया जाएगा। जहाँ तक मौसम विभाग है, उसका कहना है कि अभी भी आने वाले 2-3 दिन काफ़ी खतरा रह सकता है इन निचले इलाकों में, खास तौर से क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बीच बीच में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकती है, लेकिन फिर दोबारा से बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से तमाम परेशानियां आ रही हैं। अगले 2-3 दिनों में मौसम इसी तरह के रहने की उम्मीद है निखिल। जी जी जी, निश्चित तौर पर आप नज़र बनाए रखिए, अपना भी ख्याल रखिएगा, और हम आपसे समय समय पर अपडेट्स लेते रहेंगे। नीरज, बहुत शुक्रिया।